यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, एक आप क्या करो ना कि पहले तो यहाँ पर एक कंटेनर बना दो। ठीक है, और उस कंटेनर में हम लोगों ने रख दिया है आइस। पहले तो उसमें कंटेनर में आप डाल दो पानी, क्योंकि वाटर में ये फ्लोट कर रहा है आइस यहाँ पे। तो ये हमने रख दिया इस पे पानी, और इसमें फ्लोट करा दिया हमने आइस। ओके, so what will happen to the level of water if all ice melts। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको ध्यान से समझना है। जैसे कि अभी अगर बात किया जाए लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेगा आइस, तो जो जैसे हमारा जो कंटेनर है यहाँ पर, वो कंटेनर कुछ इस तरह से है, और इसमें जो आइस है ये अपना कुछ जगह जो है इस तरह से, ये स्पेस जो देख रहे हो ना, ये आइस यहाँ पर आकर के फिट हो चुका है। आइस यहाँ पर आकर के वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसकी वजह से आइस यहाँ पर फिट हो चुका है। अगर ये आइस मेल्ट करता है तो आइस मेल्ट होने के बाद लिक्विड में बदल जाएगा। अगर ये जो लिक्विड यहाँ बन रहा है आइस, वाटर जो बन रहा है, ये पूरी तरह से अगर यहाँ फिल हो जाता है तो वाटर का लेवल ना ही बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो देखो, जैसे अभी वाले सिचुएशन में बात करते हैं तो नीचे वेट लगेगा आइस का और ऊपर बॉयंसी लगेगा, और अभी फ्लोटिंग कंडीशन है तो बॉयंसी शुड बी इक्वल्स टू दी वेट। बॉयंसी होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या वॉल्यूम सबमर्ज्ड भी लेते हैं। वॉल्यूम सबमर्ज्ड और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो होता है वो इक्वल होता है, इंटू जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, मास ऑफ आइस इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है वो हमारा मिल रहा है डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इतना वॉल्यूम जो है आइस यहाँ पर डिस्प्लेस किया है। अब जो पिघल जाएगा तो कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा, तो आफ्टर मेल्टिंग, ठीक है, मास ऑफ आइस शुड बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर। मतलब मेल्ट होने के बाद आइस का जितना मास है उतना ही वाटर बनना चाहिए। तो मास ऑफ आइस हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस, और मास ऑफ वाटर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वॉल्यूम हमारा फॉर्म हुआ है आइस के पिघलने के बाद, और इतना वॉल्यूम हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ था जब आइस उसमें फ्लोट हो रहा था। अगर ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हैं तो लेवल हमारा ना बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो है वो आपका एक्चुअल में क्या है, वाटर डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या है, वाटर ही तो है वो। तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम फॉर्म्ड, वाटर फॉर्म्ड मेल्ट होने के बाद इक्वल है, तो लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इस वाले पार्ट में आपको बोलना है कि द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर ऑल द आइस मेल्ट्स रिमेन सेम। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ द बीकर इज फिल्ड नॉट विथ वाटर बट विथ लिक्विड डेंसर देन वाटर। तो फर्स्ट केस की बात करें, अगर फर्स्ट केस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो लिक्विड है वो वाटर नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पर हमें लेना होगा। जो भी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड में हमें लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड लिखना होगा।
और वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड तो यही रहेगा। तो देखो ऊपर वाला फैक्टर तो सेम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या बोल रहा था, डेंसर देन वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन 1 बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है ये आपका हो जाएगा कम, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, मतलब कि जो कंटेनर में हमारा लिक्विड है इस तरह से, इसमें जब आइस पूरा मेल्ट हो जाएगा वो ज़्यादा वाटर बनेगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ था ना उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा यहाँ पे, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था उससे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ बनेगा। दैट मीन्स कि इसका लेवल जो है वो राइज होगा। ठीक है, वही अगर आपका मान लीजिए सेकेंड पार्ट में जैसा कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उस केस में 1 बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन 1 बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो है वो ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड से। मतलब कि आपका डायग्राम ऐसा होगा कि इसमें हमारा लिक्विड है और ये वाटर डिस्प्लेस्ड का जगह, लिक्विड डिस्प्लेस्ड का पोर्शन हमने बना दिया, और ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड का जो डेंसिटी है वो आखिर यहाँ कम है वाटर से। तो जो वाटर यहाँ बन रहा है, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड कम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड कम है। दैट मीन्स कि इस तरह से कम वॉल्यूम बनेगा, तो लेवल यहाँ नीचे गिर जाएगा। तो इस केस में लेवल डिक्रीज़ होगा और इस केस में लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इस तरह के जितने सवाल हैं वो सारा आप बना सकते हो।